कोरोना वायरस का इतिहास 2019 से अब तक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में जहां हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया, कोरोना वायरस। यह महामारी 2019 के अंत में शुरू हुई और देखते ही देखते पूरी दुनिया में फैल गई। इसका वैज्ञानिक नाम SARS-CoV-2 है और इसके कारण होने वाली बीमारी को कोविड-19 कहते हैं। यह सफर आसान नहीं रहा, लेकिन इसने हमें बहुत कुछ सिखाया है। आइए इस महामारी के सफर को समझते हैं और देखते हैं कि कैसे इसने दुनिया को बदल कर रख दिया। शुरुआत दिसंबर 2019। दिसंबर 2019, चीन का वुहान शहर। सर्दी का मौसम अपने चरम पर था। लोग अपनी रोज की जिंदगी में व्यस्त थे। वुहान के एक जानवरों के बाजार से कुछ अजीब खबरें आने लगी। कुछ लोग एक अजीब सी बीमारी की चपेट में आने लगे। शुरुआत में इसे मामूली फ्लू समझा गया। यह एक नया वायरस था। फरवरी 2020, महामारी का ऐलान। चीन से बाहर निकलकर यह वायरस तेजी से दुनिया के दूसरे देशों में फैलने लगा। सबसे पहले इसके मामले थाईलैंड, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे पास के देशों में देखने को मिले। यात्रा करने वाले लोगों के जरिए यह वायरस यूरोप, अमेरिका और दुनिया के दूसरे हिस्सों में पहुंच गया। फरवरी 2020, एक महीने से भी कम समय में यह वायरस पूरी दुनिया के लिए खतरा बन गया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने इस नए वायरस को कोविड-19 नाम दिया और इसे महामारी घोषित कर दिया। महामारी का ऐलान पूरी दुनिया के लिए एक चेतावनी थी। अब यह साफ हो गया था कि हम एक ऐसी स्थिति का सामना कर रहे हैं जैसी पहले कभी नहीं देखी गई। सभी सरकारें, स्वास्थ्य संगठन और वैज्ञानिक इस वायरस से लड़ने के लिए एक साथ आ गए। वायरस का फैलाव। अगले कुछ हफ्तों में कोविड-19 पूरी दुनिया में फैल गया। इटली, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, एक के बाद एक देश इसकी चपेट में आते गए। हर जगह अस्पताल मरीजों से भरने लगे। डॉक्टर और नर्स दिन रात काम कर रहे थे, लेकिन वायरस तेजी से फैलता ही जा रहा था। वायरस के फैलने की गति बहुत तेज थी। हवाई जहाज से यात्रा करने की वजह से यह एक देश से दूसरे देश में पहुंच रहा था। शुरुआत में इस वायरस के बारे में जानकारी कम होने और इसका कोई खास इलाज न होने के कारण इस पर काबू पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। दुनिया भर के वैज्ञानिक इस नए वायरस पर गहन शोध कर रहे थे ताकि इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी हासिल की जा सके और इसके इलाज के लिए कोई कारगर दवा या वैक्सीन बनाई जा सके। चैप्टर 4, लक्षण और गंभीरता। कोविड-19 के लक्षण आम फ्लू जैसे ही थे, जिससे शुरुआत में इसकी पहचान करना मुश्किल हो रहा था। मरीजों में बुखार, सूखी खांसी, थकान, बदन में दर्द, गले में खराश, सर दर्द, स्वाद और गंध का कम होना जैसे लक्षण दिखाई दे रहे थे। हालांकि कुछ लोगों में यह वायरस ज्यादा गंभीर रूप ले रहा था। उन्हें सांस लेने में तकलीफ, सीने में दर्द और शरीर में ऑक्सीजन की कमी जैसे लक्षण महसूस हो रहे थे। बुजुर्ग लोग और जिन लोगों को पहले से ही कोई बीमारी थी, जैसे कि शुगर, दिल की बीमारी या फेफड़ों की बीमारी, उनके लिए यह वायरस ज्यादा खतरनाक साबित हो रहा था। कोविड-19 की वजह से बहुत से लोगों की जान चली गई। यह एक ऐसी दुखद घटना थी जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। लॉकडाउन और प्रतिबंध। मार्च 2020 तक कोविड-19 पूरी दुनिया में फैल चुका था। सरकारों ने ऐसे कदम उठाए जो पहले कभी नहीं उठाए गए थे। दुनिया भर में लॉकडाउन लगाए गए और लोगों से घरों में रहने को कहा गया। स्कूल, ऑफिस, बाजार सब कुछ बंद कर दिया गया। लोगों को मास्क पहनने और दूरी बनाए रखने की सलाह दी गई।
चैप्टर 6 वैक्सीन की खोज। कोविड-19 महामारी के शुरुआती दिनों से ही पूरी दुनिया के वैज्ञानिक इस वायरस से लड़ने के लिए एक कारगर वैक्सीन बनाने में जुट गए थे। यह एक ऐसी दौड़ थी जिसमें समय बहुत जरूरी था। वैज्ञानिकों ने दिन रात काम किया, नए नए तरीके खोजे और आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई। दिसंबर 2020 में दुनिया को पहली कोविड-19 वैक्सीन मिल गई। फाइजर बायोएनटेक की वैक्सीन को सबसे पहले अमेरिका और ब्रिटेन में मंजूरी मिली। इसके बाद मॉडर्ना, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका और रूस की स्पुतनिक वी समेत कई और वैक्सीन बाजार में आई। भारत ने भी अपनी खुद की वैक्सीन कोवैक्सिन और कोविशील्ड बनाई। यह भारतीय वैज्ञानिकों की एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। जैसे जैसे वैक्सीन मिलने लगी और टीकाकरण अभियान तेज हुए, वैसे वैसे लोगों को राहत मिलने लगी। मरीजों की संख्या कम हुई और जिंदगी धीरे धीरे सामान्य होने लगी। लेकिन यह खुशी ज्यादा दिन नहीं रही। 2021 के शुरुआत में कोरोना वायरस के नए रूप यानी वेरिएंट सामने आने लगे। इनमें से एक था डेल्टा वेरिएंट, जो पहले वाले वायरस से ज्यादा तेजी से फैलता था। डेल्टा वेरिएंट की वजह से दुनिया भर में दूसरी लहर आई। भारत समेत कई देशों में इस दौरान हालात बहुत खराब हो गए। अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन की कमी हो गई और बहुत से लोगों ने अपनों को खो दिया। दूसरी लहर के बाद कुछ जगहों पर तीसरी लहर भी आई, हालांकि यह उतनी ज्यादा खतरनाक नहीं थी। अब यह साफ हो गया था कि कोरोना वायरस के साथ रहना सीखना होगा और हमेशा सावधानी बरतनी होगी। चैप्टर 8 महामारी के प्रभाव। कोविड-19 महामारी ने सिर्फ हमारे स्वास्थ्य को ही प्रभावित नहीं किया, बल्कि इसके बहुत दूरगामी सामाजिक, आर्थिक और मानसिक प्रभाव भी पड़े। लॉकडाउन और पाबंदियों की वजह से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। लाखों लोगों की नौकरियां चली गईं, व्यवसाय बंद हो गए और गरीबी और असमानता बरकरार गई। स्कूल बंद होने की वजह से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हुई। ऑनलाइन पढ़ाई ने बहुत सी चुनौतियां खड़ी कर दी, खासकर उन बच्चों के लिए जिनके पास इंटरनेट और कंप्यूटर जैसी सुविधाएं नहीं थीं। एक दूसरे से दूरी और अकेलेपन ने लोगों के मानसिक स्वास्थ्य पर भी बुरा असर डाला। उदासी, चिंता और तनाव जैसी समस्याएं बढ़ गई। प्रयास से ये भाग गई। चैप्टर 9 महामारी के बाद का समय 2022-2023। 2022 की शुरुआत तक वैक्सीनेशन बढ़ने से कोविड-19 के मामलों में कमी आई। जिंदगी फिर से पटरी पर लौटने लगी। स्कूल और कॉलेज खुल गए, लोग काम पर लौटने लगे। नई जरूरतें और नियम जिंदगी का हिस्सा बन गए। मास्क पहनना और दूरी बनाए रखना आदत बन गई थी। ऑनलाइन मीटिंग और डिजिटल लेन देन ने जिंदगी बदल दी। चैप्टर 10 आगे की चुनौतियां। हालांकि कोविड-19 महामारी का सबसे बुरा समय बीत चुका है, चुनौतियां बाकी हैं। वायरस के नए वेरिएंट का खतरा बना हुआ है। टीकाकरण के बावजूद बहुत से लोग वैक्सीन नहीं लगवा पाए हैं। जब तक सभी सुरक्षित नहीं हैं, कोई भी सुरक्षित नहीं है। हमें स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाना होगा, रिसर्च और विकास में निवेश करना होगा। हमें एक दूसरे का साथ निभाना होगा। ओतरो एक नई शुरुआत। दोस्तों, कोरोना वायरस महामारी ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। इसने हमें दिखाया कि जिंदगी कितनी अनिश्चित है, लेकिन इस मुश्किल दौर ने हमें यह भी सिखाया कि इंसानियत कितनी मजबूत है। इस संकट के दौरान विज्ञान, तकनीक और लोगों के प्रयासों ने यह साबित कर दिया कि हम सब मिलकर किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं।
डॉक्टरों, नर्सों, वैज्ञानिकों और दूसरे सभी फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं ने अपनी जान जोखिम में डालकर हमारी रक्षा की। उनके त्याग और समर्पण को हम कभी नहीं भूल सकते। यह समय है कि हम इस अनुभव से सीखें और एक बेहतर भविष्य बनाएं। एक ऐसा भविष्य जो अच्छे स्वास्थ्य, समानता और सहयोग पर आधारित हो। आइए हम सब मिलकर एक स्वस्थ और खुशहाल दुनिया बनाएं।